ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या टीएमसी में अंदरूनी बगावत तेज हो गई है? क्या ममता बनर्जी की पार्टी में नेताओं का भरोसा टूट रहा है? और आखिर क्यों एक और बड़े मुस्लिम चेहरे ने अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व पर सीधे सवाल खड़े कर दिए? ये सब सवाल इसीलिए हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अजमल सिद्दीकी ने पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। खास बात यह है कि इस्तीफा देते हुए उन्होंने सिर्फ पार्टी नहीं छोड़ी बल्कि पार्टी के अंदर के माहौल, कार्यकर्ताओं की अनदेखी और इसी के साथ साथ अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। ऐसे में सवाल है, क्या टीएमसी के भीतर असंतोष बढ़ता जा रहा है? क्या ये पार्टी के लिए आने वाले दिनों में बड़ी चुनौती बन सकता है? दरअसल मोहम्मद अजमल सिद्दीकी टीएमसी के अल्पसंख्यक सेल में राज्य सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उन्होंने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को एक पत्र लिखकर अपने इस्तीफे की जानकारी दी। पत्र में उन्होंने लिखा, ये फैसला उन्होंने जल्दबाजी में नहीं लिया है बल्कि काफी सोच समझकर और लंबे आत्ममंथन के बाद लिया है। सिद्दीकी ने कहा कि उन्होंने वर्षों तक पार्टी के लिए काम किया, संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया और हमेशा कार्यकर्ताओं के हितों को प्राथमिकता दी। लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी बन गई है कि उनके लिए पार्टी के साथ आगे काम करना संभव नहीं रह गया है। अपने इस्तीफे में उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं की अनदेखी को बताया है। उनका कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में मेहनत करने वाले और जमीन पर काम करने वाले कई कार्यकर्ताओं को वो सम्मान और वो पहचान नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। ऐसे पार्टी के समर्पित नेताओं और कार्यकर्ताओं में निराशा बढ़ी है। सिद्दीकी ने यह भी कहा कि पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक माहौल कमजोर होता जा रहा है। जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की बात ऊपर तक नहीं पहुंचती और उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जाता है, नहीं सुना जाता है। इससे संगठन के भीतर दूरी बढ़ रही है। मैंने ये सिद्धांत लिया हूँ कि ये पार्टी में सिर्फ बदनामी के सिवा कुछ भी नहीं है। इसमें जितने भी पार्टी के लोग हैं, मैक्सिमम लोग देखिए कि कोई अंडा ये वो, कभी ये अरेस्ट वो अरेस्ट, ये गंदगी अब उभर के सामने आ रहा है और भी आएगा। तो इसीलिए ये पार्टी में रहना हम लोग को बहुत पेशी में लग रहा था और काम भी कुछ नहीं माइनॉरिटी के लिए ये पार्टी कर रही थी। ये पार्टी सिर्फ नाम का माइनॉरिटी, काम कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। इसमें सिर्फ वो आदमी कर सकता है जो कट मनी ले और ऊपर पहुंचाए। तो मैं आने के बाद ये सिद्धांत लिया हूँ कि मैं पार्टी से रिजाइन देना मुनासिब समझता हूँ। अपने पत्र में मोहम्मद अजमल सिद्दीकी ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का नाम लेते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में काम करना उनके लिए बेहद कठिन रहा। सिद्दीकी का आरोप है कि पार्टी के संचालन और कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार ने ऐसा माहौल बना दिया कि जिसमें पुराने और समर्पित सदस्य खुद को कमजोर और किनारे किया हुआ महसूस करते रहे। उन्होंने कहा कि फैसलों का केंद्रीकरण बढ़ गया है और कार्यकर्ताओं से पर्याप्त चर्चा या सलाह नहीं ली जा रही है। ऐसे माहौल में पार्टी के कई जिम्मेदार लोग प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। आज ये जो भी पार्टी खत्म हो रहा है सिर्फ एक ही आदमी की वजह से, अभिषेक बनर्जी की वजह से। उसका डिक्टेटरशिप, उसका इतना ज़्यादा जुल्म, हम लोगों के ऊपर भी आज 12 साल 13 साल पहले फॉल केस दिया गया, पैसा का डिमांड किया गया। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, विनय मिश्रा के थ्रू से केस दिया गया और केस भी दिया जाता है। पार्टी में पोस्ट भी दिया जाता है, झंडा भी थमाया जाता है। पार्टी में पोस्ट में आ जाइए, पार्टी ज्वाइन कर लीजिए तो आप बहुत अच्छे हो गए। तो ये पार्टी सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रही है और बीजेपी के खिलाफ में इतना डर पैदा कर दिया था कि मुसलमान जाएं तो कहाँ जाएं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी सर
और हमारे दिलीप घोष सर, स्वामी भट्टाचार्य सर और अग्निमित्रा मैडम, ये लोग आने के बाद ये लोग के जो स्टेटमेंट हम लोग सुने तो हम लोग को बहुत ज़्यादा तसल्ली मिला, सुकून मिला। और ये लोग सेक्युलर लोग हैं, ये लोग बंगाल के लिए काम करेंगे। राजनीतिक जानकारों का इस पूरे मामले पर यह मानना है कि ये इस्तीफा सिर्फ एक नेता के पार्टी छोड़ने की घटना नहीं है। इसकी अहमियत इसीलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि सिद्दीकी ने सीधे तौर पर संगठन के अंदर की समस्याओं और नेतृत्व शैली को मुद्दा बनाया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं। ऐसे में अगर पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें लगातार सामने आती हैं, तो विपक्ष को टीएमसी पर हमला करने का एक नया मौका बैठे बिठाए मिल जाएगा, खासकर तब जब इस्तीफा देने वाला नेता अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ा एक महत्वपूर्ण चेहरा माना जाता हो। हालांकि अभी तक टीएमसी नेतृत्व की ओर से इस इस्तीफे पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस घटनाक्रम को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा तेज है। इस पूरे घटनाक्रम पर अब सबकी नजर टिकी हुई है कि टीएमसी नेतृत्व क्या प्रतिक्रिया देता है। क्या पार्टी सिद्दीकी की नाराजगी को व्यक्तिगत मामला बताएगी या फिर संगठन के भीतर उठ रहे सवालों पर कोई जवाब देगी। साथ ही ये भी देखना दिलचस्प होगा कि मोहम्मद अजमल सिद्दीकी आगे किस दूसरे राजनीतिक दल का रुख करते हैं या फिर कोई नया राजनीतिक रास्ता चुनते हैं। फिलहाल इतना तो तय है, मोहम्मद अजमल सिद्दीकी के इस्तीफे ने टीएमसी के अंदरूनी हालात को लेकर नई बहस जरूर छेड़ दी है। पार्टी के भीतर असंतोष, कार्यकर्ताओं की नाराजगी और नेतृत्व पर उठते सवाल आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति को और ज्यादा गर्म कर सकते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या ये सिर्फ एक नेता की नाराजगी है या फिर टीएमसी के भीतर बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।